कैसे हैं आप सब? आज जो अभी का जो टॉपिक जो है वो समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 के ऊपर है। तो उसी के ऊपर जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्कीम जो है वो क्या है, इससे बेनिफिट्स किन को पहुंची है और इससे क्या क्या मतलब इसके बाकी जो इनिशिएटिव्स जो है इन सभी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल में जो है आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उन्होंने वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 तक जो है उसके लिए स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। और इसे जो है शिक्षा है तो सतत विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जो है संरेखित करने के लिए अपग्रेड किया गया है। तो अभी ये जो समग्र शिक्षा योजना जो है उसका फर्स्ट जो फेज जो था यानी कि समग्र शिक्षा स्कीम 1 जो था वो क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। देन उसके बाद जो समग्र शिक्षा योजना 2.0 जो है उसके बारे में जानते तो उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है यानी कि क्लास 12 तक जो है उसकी शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका जो उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव जो है वो समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। और अभी जो है मतलब ये जो सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा टीई की 3 योजनाओं को समाहित करती है। तो अभी ये जो योजना, ये जो स्कीम जो है इसमें अभी 1.16 मिलियन स्कूल और 1 सॉरी 156 मिलियन से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जो है और जो कि गवर्नमेंट और उसके अलावा भी जो कि सहायता प्राप्त स्कूल जो है उनको 5.7 मिलियन शिक्षक यानी कि पूर्व प्राथमिक से जो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक जो है शामिल रहे हैं ये शिक्षक या टीचर्स। इसे जो है केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें जो है केंद्र और अधिकांश जो राज्य जो है, ज़्यादातर जो राज्य जो है उनके बीच वित्तीय पोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। तो इसे जो है साल 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी जानते हैं इस समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 के बारे में। तो ये जो योजना जो है इसका जो पहला जो होता है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। तो अभी ये जो स्कीम जो है इसकी प्रत्यक्ष पहुंच को जो है बढ़ाने के लिए सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप स्टूडेंट्स को जो है सीधे सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म पर डीबीटी मोड के माध्यम से जो है समय समय पर शिक्षा का अधिकार पात्रता के पात्रता के तहत जो कि पाठ्य पुस्तक जो है, ड्रेस और परिवहन भत्ते जो है प्रदान किए जाएंगे। तो ये मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी है। देन उसके बाद आता है ऑन एनईपी रिकमेंडेशंस यानी कि एनईपी की सिफारिशें। तो भारतीय भाषाओं को जो है पहला जो है एनकरेजिंग इंडियन लैंग्वेज, तो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन। तो इसमें जो है भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है एक नया घटक है जिसमें कि वेतन और प्रशिक्षण लागत के साथ जो है द्विभाषी किताबें और उसके अलावा भी जो शिक्षण जो सामग्री जो है वो शामिल है इसमें, जैसा कि एनईपी में अनुशंसित किया गया है। देन उसके बाद आता है प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें जो है अब शिक्षण और अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेल तथा खेल आधारित गतिविधियों के लिए जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है पूर्व प्राथमिक वर्गों को समर्थन देने के लिए वित्त प्रदान करना शामिल है। और ये जो स्कीम जो है इसके तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं जो है उनके लिए कुशल प्रशिक्षकों का समर्थन किया जाएगा। तो इसके अंडर ये आता है। देन उसके बाद आता है निपुण भारत इनिशिएटिव।
तो ये जो है ये अभी इस पहल के तहत जो है शिक्षण सामग्री के लिए जो है प्रति स्टूडेंट्स मतलब हर स्टूडेंट्स को जो है 500 रुपीज, मैनुअल और संसाधनों के लिए जो है प्रति शिक्षक 150 रुपीज, और आधारभूत साक्षरता तथा आ अंकगणित के आकलन के लिए जो है प्रति जिले में जो है हर जिले में जो है 10 से 20 लाख रुपीस का वार्षिक प्रावधान है। तो ये निपुण भारत इनिशिएटिव के तहत है। तो उसके बाद आता है ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स, यानी कि डिजिटल पहले जो है वो क्या है। तो इसमें जो है डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए जो है समर्थन सहित आईटी यानी कि आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम का जो है प्रावधान है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये ऑन डिजिटल इनिशिएटिव्स था। देन उसके बाद आता है फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल न जाने वाले जो बच्चे जो है उनके लिए जो ये जो है, तो इसमें जो है 16 से 19 वर्ष की जो एज के जो स्कूली बच्चों को जो है ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए 2000 प्रति ग्रेड के वित्तीय पोषण का समर्थन देने का प्रावधान शामिल है इसमें। तो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और स्कूल छोड़ने वाले जो स्टूडेंट्स जो है दोनों के लिए कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया गया है इसमें। तो ये उसी के बारे में है। तो इसके लिए जो है कुछ तो और जो मतलब विशेषताएं जो है, तो बाल अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्यों में प्रति प्राथमिक विद्यालय 50 रुपए की दर से वित्तीय सहायता दी गई है। देन समग्र 360 डिग्री संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनो प्रेरणा डोमेन में जो है प्रत्येक जो कि शिक्षार्थी की जो प्रगति विशिष्टता दिखाने वाली जो बहुआयामी रिपोर्ट को जो है समग्र प्रगति कार्ड यानी कि एचपीसी के रूप में पेश किया जाएगा। परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की गतिविधियों के लिए जो है समर्थन यानी कि प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। देन उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेलो इंडिया स्कूल खेलों में जो है उस स्कूल के कम से कम 2 जो स्टूडेंट्स जो है उनके पदक जीतने पर स्कूलों को जो है 25,000 रुपीज का मतलब 25,000 रुपीज तक का जो है अतिरिक्त खेल अनुदान। देन उसके बाद है बैगलेस दिनों यानी कि स्कूल परिसरों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधार आदि के प्रावधान है। देन प्रति हर साल जो है 20% जो स्कूलों को जो है कवर करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए समर्थन, ताकि सभी स्कूलों को 5 साल की जो ड्यूरेशन जो है उसमें कवर किया जा सके। तो इसकी ये विशेषताएं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे जो वीडियोस जो है हमारे जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.